ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 24। तो हम लोगों ने 23 तक कल खत्म किया और वहां हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार भगवान देवता लोग कौन होते हैं, देवताओं के पास क्या पावर है और उनके कंट्रोल में क्या है, देवता क्या फल दे सकते हैं। और जो इस प्रकार देवताओं के शरणागति होता है वो जीवन के अंत में देवताओं को प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। ऑन द अदर हैंड, अगर कृष्ण है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण की अर्चना करता है, कृष्ण के संबंध में सुनता है, कृष्ण के संबंध में प्रचार करता है, तो भगवान बोल रहे हैं 1 + 1 अगर 2 है तो 2 - 1 1 होगा। इसका मतलब भगवान जब देवताओं का डेफिनेशन, देवताओं का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट जो है वो भगवान के लिए होगा। तो देवताओं के सब कुछ बताने का मतलब क्या हो गया कि जो नहीं बताया गया वो भगवान के लिए है। यानी जो भगवान की शरणागति लेगा, जो भगवान के तत्वाधीन रहेगा, उसको क्या होगा, उसको जो है भगवान का नित्य धाम गोलोक की प्राप्ति होगी। नंबर 1 बात। और नंबर 2, वहां जो फल प्राप्त होगा वो फल नित्य है। जैसे भगवान नित्य है वैसे वो फल जो प्राप्त हुआ वो भी नित्य है। और तीसरा चीज, देवताओं के लोक में जाएगा, तो इसमें वो देवताओं के लोक में नहीं जाएगा, वो भगवान के भगवत धाम में जाएगा, भगवत लोक में जाएगा। तो ये हो गया मूल डिफरेंस। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली उन लोग के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु जो है उसको जब कुछ मिल जाता है ना, तो वो एटलीस्ट ये समझता है कि देयर इज सम सुपरनेचुरल पावर। मगर जो 4 प्रकार के जो लोग नहीं आते हैं, 7.14 नंबर श्लोक है 7.14 में, तो उसमें जो भगवान जो बताते हैं जो 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं उनकी सोच क्या रहती है, वो अभी 24 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक में बताया जाएगा। है? वो कितने गिरे हुए हैं, उन लोग कितने पतित हैं, उन लोग कितने सोच में उनकी गड़बड़ है। भाई नहीं आते नहीं आते नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको गीता का ज्ञान नहीं है, भक्तों का संग का ज्ञान नहीं है। तो उनके ब्रेन में क्या मसाला घुसा हुआ है, वो मसाला अब 24 नंबर श्लोक से भगवान क्लियर करके देंगे। खैर, हम और आप, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो क्लियर है डेफिनेटली। हम लोग ये 24 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक का कैटेगरी में एटलीस्ट अपन लोग तो नहीं आते हैं। ये तो एकदम क्लियर कट है। क्यों? अपने लोग भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति फेथ है, भगवान का हम लोग गुणगान करते हैं, गीता का चर्चा करते हैं, एकादशी करते हैं, गुरु का निर्देशन का आदेश का पालन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली इन द कैटेगरी ऑफ इंटायर 7th चैप्टर जो बताया गया। देखिए, इंटायर 7th चैप्टर में स्टार्टिंग कहां से हुआ, भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति, यानी, और फिर उसका बताया गया भगवान जो है जल का स्वाद है, सूर्य की रोशनी है, पृथ्वी की आद्य सुगंध है। यानी हर एक चीज इम्पर्सनलिस्ट फॉर्म में बताया गया भगवान को। तो हम लोग के ब्रेन में, हम लोग के जो लोग अपने लोग क्लास करते हैं, आप लोग के ब्रेन में क्लियर है, लॉर्ड इज पर्सनलिस्ट नॉट इम्पर्सनलिस्ट। भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान सर्विसेस है, भगवान आकार है। तो यानी ये 7th चैप्टर में जो भी भगवान के बारे में बताया गया है, एटलीस्ट हम लोग की जो बुद्धि है उससे ऊपर है। आई फर्मली बिलीव दिस, कि आप लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं, श्वेता शर्मा माता जी हो, इन लोग तो खैर बहुत आगे से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी नए लोग जो जुड़े हैं उनका भी अब कंसेप्शन कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि भगवान निर्विशेष नहीं है और भगवान साकार है, और भगवान जो है परम सत्य है, त्रिगुणातीत है, भगवान सर्व कारण कारणम है। और इस अध्याय में हम लोग को मिला भगवान और देवताओं में भयानक अंतर है।
तो अभी जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है वो कौन लोग हैं? जो भगवान को निर्विशेष समझते हैं। मतलब जो जो देवताओं के पास जो जा रहा था ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान को निर्विशेष समझ रहा था। वो इसलिए देवता के पास जा रहा था क्योंकि उसको वहां से जल्दी उसकी डिमांड जो उसकी फुलफिल जल्दी हो रही थी। भाई मेरी ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, तो देवता से इमीडिएटली मिल रहा था। तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि कृष्ण नहीं है बोलकर। कृष्ण को भगवान हम लोग के बीच में बहुत जन मिल जाएंगे, परिवार में मिल जाएंगे। हाँ, कृष्ण को समझता है, मगर फिर भी वो देवी देवताओं की पूजा करता है क्योंकि वहां से इनकमिंग जल्दी होगा। मगर अब जो कैटेगरियों के बारे में बताई जा रही है, वो कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। नास्तिक, घोर नास्तिक है इन लोग। तो क्या बोलता है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुधय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी कृष्ण पहले निराकार था, अब मैं स्वरूप में आया हूं, और वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। इसके पहले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि। इसके पहला वाला श्लोक में देखिए 23 नंबर श्लोक में क्या बताया गया? अल्प बुद्धि। और इस 24 नंबर श्लोक में क्या बताया? बुद्धिहीन। हम लोग डिफरेंस पकड़ पाए हैं? हाँ? देखिए आप लोग मार्क कीजिए, 23 नंबर श्लोक में क्या बताया? अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि जो है वो देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है। और 24 नंबर श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? बुद्धिहीन मनुष्य, यानी दे आर मोर डेंजरस देन देम। वो तो कम से कम देवताओं के पास जा रहा है, नो प्रॉब्लम, मगर ये जो है बुद्धिहीन है, ये नॉनसेंस है। तो ये क्या बोल रहा है भगवान यहाँ पर कि कुछ लोग हैं जिनको हम निर्विशेष बोल सकते हैं, मायावादी बोल सकते हैं। वो क्या समझते हैं कि भगवान जो है इस भौतिक जगत से, जिस प्रकार से हमारा शरीर बना है वैसे भगवान भी बनते हैं, और हम जैसे जिंदा रहते हैं वैसे भगवान प्रकट रहते हैं। जैसे हम मर जाते हैं वैसे भगवान भी मर जाते हैं, और भगवान मरने से भगवान का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। नहीं प्रभु जी, ऐसा होगा नहीं प्रभु जी। क्या नहीं प्रभु जी? प्रभु जी भगवान मरेंगे कैसे? नहीं, आप समझ नहीं पाए प्रभु। श्लोक में है ये, कुछ लोग हैं नहीं, कैसे लोग हैं इस प्रकार के सोचते हैं। वो आप नहीं सोच रहे, ऐसा मैं समझ वो गया। सोचते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसा जो सोचते हैं। जी जी जी, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बहुत ओके 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 प्रभु जी। यस। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, और अब मैंने स्वरूप को धारण किया, यानी अब मैं शरीर को धारण किया हूं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। यानी वो अल्प ज्ञान होने के कारण, मंद ज्ञान होने के कारण, शास्त्रों का अज्ञान होने के कारण, गुरु की कृपा नहीं होने के कारण वो ये नहीं जानते कि भगवान जो है सर्व कारण कारणम है। सब कुछ जो भगवान धारण कर रखे हैं। इसका मतलब सब कुछ भगवान धारण कर रहे हैं, रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग हाउस ए में है, हम लोग एक हाउस ए में है, और इस हाउस ए का निर्माण किरण माता जी ने किया है। इसका मतलब वो किसी और घर में थी तभी तो इस घर का निर्माण की। भाई अगर मैं बोलता हूं कि मेरा घर का निर्माण मैंने किया है, इसका मतलब मैंने निर्माण जब कर रहा था इस घर का, तो मैं तो कहीं और रहता था ना। मैं इस घर में रहकर ही घर में भी रहता था, घर का भी निर्माण कर रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसका मतलब मैं कहीं और रहता था, इसलिए मैंने इस घर का निर्माण किया। तो गॉट द पॉइंट? ओके, पूजा मानो माता जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कृष्ण जो है कहीं और है, अस्तित्व कृष्ण का कहीं और है,
इसलिए इस ब्रह्मांड का निर्माण भगवान कर पाए हैं। भगवान इस ब्रह्मांड में रह के इस ब्रह्मांड का निर्माण नहीं किए हैं। मगर अल्प ज्ञानी लोग जो बुद्धिहीन है वो क्या समझते हैं कि भगवान बिगिनिंग में थे ही नहीं, ये ब्रह्मांड बन गया विथ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से बनने के बाद इस ब्रह्मांड के अंदर में भगवान उत्पन्न हुए, भगवान जन्म लिए, और जैसे जन्म लिए वैसे ही वो उनका भी मृत्यु होता है, और मृत्यु होने के बाद वो भी जाके शून्य में मिक्स हो जाते हैं, वो भी जाके ब्रह्म ज्योति में जाके मिक्स हो जाते हैं। बताओ, ऐसा लोगों को आप लोग क्या बोलेंगे? पागल बोलेंगे, महापागल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो आप लोग का सोचने का विषय है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रभुपाद, इसको कोई एक जन पढ़िए। हरि बोल। थोड़ा सा पंखा एक पॉइंट कम कर दो तो डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। प्रभु जी हम कुछ ओके, कोई एक जन पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हम रीड करें। हाँ प्लीज पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बता रहे हैं कि किंतु जब वे निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान कृष्ण भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक कहे हैं। स्रोत रत्न 12 परमशील रूप चरितो परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विकाया प्रबलेश शास्त्र प्रख्यात देव परमार्थ विदम मतैश नैव सुर प्रकृत्या प्रभवन्ति बौद्धम। हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर अपने गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण में के वश में है वे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि तो यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, भगवत गीता भगवान बता रहे हैं, यानी मुंह है तभी तो बता पा रहे हैं। अर्जुन महात्मा के सामने बैठे हुए हैं, भगवान भी बैठे हुए हैं, अर्जुन महात्मा भी बैठा हुआ है जब ये एपिसोड जब चल रहा है। उसके बावजूद भी लोग अगर बोलते हैं कि कृष्ण निराकार है, तो इसका कोई क्या इसका क्या तोड़ देंगे? कोई तोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है इसका। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो अभक्त होते हैं या फिर जो भगवान में श्रद्धा नहीं करते हैं, वो अक्सर क्या है, वेदों को नहीं मानते हैं। वेदों के अगेंस्ट है उनकी फिलॉसफी। इसलिए बुद्धिज्म जो ना, बुद्धिज्म इज ए कंप्लीट फिलॉसफी अगेंस्ट वेदास। जैनिज्म जो है, या मैं ओसवाल लोग होते हैं ना जो एक मुंह में पट्टी जो रखते हैं, उन लोग की जो फिलॉसफी जो है वो कोई वेद से नहीं आई है। हो सकता है उन लोग के कोई पूर्वज आचार्य, जो मेन आचार्य जो रहे होंगे, उन्होंने वेद से लिया होगा, मगर क्रमश जो धीरे धीरे उनकी जो और जो शास्त्र जो बनती गई वो जो है वेदों से नहीं है। हाँ, वेदों से नहीं है। इसलिए क्या है कि इस प्रकार का जो रिलीजन जो समाज में चल रहा है,
ये अर्थहीन है, बिकॉज उनका बेस नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन आप लोग से अगर पूछा जाए, आप लोग जो यहाँ प्रैक्टिस करें, आप लोग का क्या बेस है? ठीक है, ये बात तो हम लोग मान गया कि बुद्धिज्म जो है वो वेदों के अगेंस्ट में है, क्योंकि भागवतम में वर्णन है। हाँ, बुद्धिज्म, बुद्ध भगवान जो अवतार लिए थे वो एथिस्ट लोग को समझाने के लिए वो किए थे, आए थे वो। इट इज क्लियरली रिटन इन भागवतम। तो उनका तो फिलोसफी समझ में आता है, जैन का भी समझ में आता है, ओसवाल लोग का भी समझ में आता है। हो सकता है मुसलमान लोग का भी वैसे ही है कि वो वेद से नहीं लिया गया है, उनका भी समझ में आता है। अभी आप लोग के पास क्या होगा? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करे, खुद सोच के बोलिएगा। हाँ, एकदम कंफर्म हो तब बोलिएगा। ओके, बोलिए पूजा मारो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो अपनी प्रामाणिक गुरु परंपरा से आ रहा है अपने को ज्ञान, दूसरा जो वेदों का रेफरेंस दिया हुआ है अपने इसमें। नहीं, पूनम गाड़िया माता जी बोलिए। वेद और शास्त्र प्रमाण है प्रभु जी। नो, ओके, ये नहीं मानूंगा। आप लोग को मैं कभी बताया नहीं हूँ, आप लोग को मालूम नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे वेद जो है, वेद है श्रुति शास्त्र है, ठीक है, और वेद से ऊपर है उपनिषद, और उपनिषद से ऊपर है पुराण, और पुराण के अंदर में ही 18 पुराण है। 18 पुराण के साथ है 2 साहित्य। उन 2 साहित्यों का नाम है रामायण और महाभारत। और महाभारत का जो हृदय जो है वो है ये गीता का 700 श्लोक। यानी ये गीता जो है ये महाभारत में ऑलरेडी लिखा हुआ है। महाभारत पुराण का पार्ट है। पुराण इज ए पार्ट ऑफ उपनिषद एंड पुराण इज ए पार्ट ऑफ वेदस। तो अल्टीमेटली ये जो शास्त्र जो हमारे पास आया है ये भी परंपरा में ही आया है। फ्रॉम वेद इट हैज कम। तो ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो भगवत गीता जो है भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हैं, इसलिए स्मृति शास्त्र भी है और श्रुति शास्त्र भी है। भगवत गीता में दोनों क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। एकमात्र भगवत गीता में दोनों क्वालिटी है। श्रुति शास्त्र का भी क्वालिटी है और स्मृति शास्त्र का भी क्वालिटी है। स्मृति इसलिए है क्योंकि ये रामायण और महाभारत जो है दोनों इसमें आता है, स्मृति शास्त्र में आता है। और श्रुति शास्त्र इसलिए है क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे अर्जुन महात्मा को भगवत गीता का श्लोक। तो इसलिए हम लोग के पास क्या एक प्रमाण है कि व्हाट एवर वी आर रीडिंग ये कोई आदमी ने नहीं लिखा है। ये श्लोक इसका हो सकता है अनुवाद जो है वो 200-300 लोगों ने अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया। आज आप लोग भी कुछ समझ रहे, कल आप लोग भी भगवत गीता को लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मगर इसका जो श्लोक जो है, ओरिजिनल श्लोक जो है, दोज आर शास्त्र प्रमाणिक, वो शास्त्र से आए हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि जो भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं ये शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित है, अनुवाद किया हुआ है। और शिला प्रभुपाद ने इसको अनुवाद, इन तात्पर्यों को जो लिखा है वो हूबहू वैसे ही लिखा है जिस प्रकार उन्होंने अपने विगत आचार्यों से, परंपरागत अपने गुरुओं से सुना है। क्लियर? कोई भी आप लोग से तर्क करे, आप लोग देखिए शास्त्र को तो बहुत जन पढ़ते हैं। शास्त्र में एक्सपर्ट कौन होता जानते हैं? जो उसको पढ़ के प्रिंसिपल को समझ के तर्क दे सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो उन शास्त्रों को पढ़कर कंक्लूजन को जो डिराइव कर सकता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? हर श्लोक में कंक्लूजन है। भगवान तो कोई पागल नहीं है, मन में है बस 700 श्लोक हमको बोलना, फटाफट कुछ श्लोक बोल दिए,
700 नहीं 500 कितना श्लोक है बोल दिया, ऐसा नहीं है ना। हर एक श्लोक के पीछे रीजन है उनका बोलने का, उस रीजन का कंक्लूजन हम लोग को निकालने आना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। कहाँ गई वो माता जी? जी प्रभु जी। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिनका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक कृष्णा, ये चीज आप लोग को सबको क्लियर हुआ? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था, ये कंसेप्शन क्लियर है या किसी का कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? जिन लोगों को समझ में आया उन लोग को बताने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग का चेहरा देख के जानता हूँ, मैं अच्छा से जानता हूँ किसको समझ में आया, किसको इसको समझ में नहीं आया मैं ये भी जानता हूँ, किंतु कुछ उन लोग से सुनना चाहता हूँ मैं। एक बार बता दीजिए ना प्रभु जी। ओके, पूजा मानो माता जी, आपको भी नहीं आता है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, आखिरी अवस्था? क्या बात कर रहे हैं? ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। भगवान को ब्रह्म ज्ञान की 3 प्रकाष्ठा होती है, ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड कृष्ण रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइजेशन मीन्स ब्रह्म ज्योति, परमात्मा इज परमात्मा एंड कृष्ण मीन्स द अल्टीमेट रियलाइजेशन। क्लियर? ओके, आगे बढ़िए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठते हुए अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर है। अतः अभी देखिए यहाँ पर ये प्रभुपाद का तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, माइंड करने का बात है। मायावादी फिलोसफी का जो इन्वेंटर है, द इन्वेंटर ऑफ मायावादी फिलोसफी इज शंकराचार्य है। शंकराचार्य स्वयं बोल रहे हैं कि कृष्ण साकार रूप में है, मगर उनके अनुयायी लोग हैं, जैसे इस्कॉन में भी है। प्रभुपाद ने जो लिख के दिया ना, जो लिख के गए हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, खुटी नाटी निकालते हैं और अपने हिसाब से उस्तादी मार कर उसको चेंज करते हैं। उस प्रकार से शंकराचार्य का भी यही हुआ है। उन्होंने इतना सुंदर तरीका से उन्होंने सब कुछ को माना, सब कुछ किया, मगर बाद में जो है उसको चेंज करते 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 जो ओरिजिनलिटी जो वो खत्म हो गई। आगे बढ़िए। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को नहीं जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में 9.11 भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानित मां मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तथ्य में तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में
10.14.29 में हुई। अच्छा हरि बोल, ये इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखिए ये जो बात जो अभी जो बोला ना, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, यानी ये जो श्लोक है ये 9.11 के साथ लिंक है। 9.11 थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इदं सुते गुह्यतमम्। यस, ये पूरा का पूरा बैठता है, ये पूरा का पूरा श्लोक बैठता है। इसका मतलब एक और चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जब श्लोक का जब रेफरेंस आया है, कृष्ण जो भगवान है, ये ज्ञान आप में रिवील तब होगा, ये ज्ञान की प्राप्ति तब होगी जब कृष्ण चाहेंगे। दिस इज अ वेरी बिग मैजिक, भयानक मैजिक है ये। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, ये देखिए जब श्लोक का आया था, ये बात को बहुत समझना पड़ेगा। आप लोग जहां जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में आप लोग के आसपास में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 आदमी और भी है। उससे आप तर्क वितर्क करा लीजिए कृष्ण के बारे में, वो करने में एक्सपर्ट है, वो कर लेगा। मगर ऐसा क्यों है, आप ही को ये मालूम है कृष्ण कौन है, या आपको इतनी रुचि क्यों है, या आपको इतना समय कैसे मिल जाता है भगवान को जानने का। A person knows Krishna when Krishna wants to reveal himself. कृष्ण की अगर इच्छा नहीं हो, कृष्ण की अगर कृपा नहीं हो, नहीं जान सकते हैं कृष्ण को। आप लोग बात इस सेंटेंस को पकड़ पाए हैं? भावना दंगी माता जी, क्लियर है? ये बहुत मेजर बात है। भक्ति के लिए कृष्ण कृपा की जरूरत है, कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण कृपा की जरूरत है, वृंदावन मथुरा में रहने के लिए कृष्ण कृपा की जरूरत है, साधक बनने के लिए कृष्ण कृपा की जरूरत है, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण कृपा की जरूरत है, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति की कृष्ण कृपा की जरूरत है, मुक्ति पाने के लिए भी कृष्ण कृपा की जरूरत है। यानी भक्ति जो है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। ये बहुत मेजर बात है। किंतु इसका मतलब हम लोग को अगर लाइफ में अगर ये मिला है, डेफिनेटली वी हैव सम लिंक विद कृष्णा। अदरवाइज करोड़ों के अंदर में हाउ ही हैज सिलेक्टेड अस। हम लोग को गर्व करने का विषय नहीं है, ये कोई गर्व करने का विषय नहीं है, बट हम लोग को ये समझना चाहिए कि हाउ मर्सीफुल इज कृष्णा, कि मेरे जैसे अभागा को, मेरे जैसे गधा को भी भगवान ने चूज किया है। और इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग मिस करते हैं तो वी आर डिफेमिंग कृष्णा। कृष्ण ने कुछ दिया। आज मेरे एक आदमी के साथ बात हो रहा था, भगवान ने इस पृथ्वी में सबको भेजा है, कोई किसी को कोई जॉब कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई स्वीपर का काम कर रहा है, तो कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई मवाली है, तो कोई पुलिस है, तो कोई वकील है। इसका मतलब हमारे विगत कर्मों के अनुसार और हमारी योग्यता के अनुसार भगवान ने हम लोग को सबको एक एक कार्य दिया है करने के लिए। अभी उस कार्य में जब हम लोग कंप्लेन करते ना डेली, हरि बोल, यहाँ पर क्लास चल रहा है, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं अपने, हम लोग डेली हम लोग क्या करते हैं अपने बिजनेस को लेकर। जैसे सपोज बिजनेस में भी क्या, कोई ग्रोसरी का शॉप है, तो कोई चीनी का होलसेलर है, तो कोई मोटर पार्ट्स का काम कर रहा है, तो कोई ट्रैफिक का सामान बेच रहा है, तो कोई मेहंदी बिंदी इत्यादि बेच रहा है, तो कोई कपड़ा बेच रहा है, तो कोई मिठाई बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिठाई बेच रहा है वो मोटर पार्ट्स, फोटर पार्ट्स, कपड़ा सपड़ा वो तो कुछ नहीं बेच रहा है, वो पर्टिकुलर एक आइटम को लेकर ही वो डील कर रहा है। इसका मतलब भगवान ने योग्यता के अनुसार, हमारे विगत कर्मों के अनुसार हम लोग को पर्टिकुलर वो काम दिया है संभालने के लिए। अब उसमें जब हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, या बिजनेस सेटिस्फेक्शन नहीं है, या वाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर हस्बैंड से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या काम करना नौकर से, चाकर से, या किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है,
दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग भगवान का जो डिसीजन जो है ना उसमें इनडायरेक्टली हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। खूब बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, तब समझ में आएगा, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं, हाँ अरे मेरा बिजनेस कैसा हो गया, ये हो गया, खराब हो गया, जॉब ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। भगवान ने योग्यता अनुसार दिया है, हो सकता है 6 महीना डाउन चल सकता है, थोड़ा धैर्य रखिए। जब कृष्ण दिया तो कृष्ण ही तो संभालेगा, ये है फेथ। जब दिया वो है तो चलाएगा भी वही, मालिक वो है, हम सेठ तुम है, हम तो नौकर है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि कृष्ण भक्ति इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णस मर्सी। आप लोग एक काम कीजिए माता जी, 24 नंबर श्लोक से जो पॉइंट्स जो आप लोग बनाएंगे ना 24 से 30, उसमें पहला वाला पॉइंट बनाइए। एक सेकेंड, उसमें श्लोक बनाइए। निराकारवादी भगवान को सामान्य समझते हैं। और नंबर 2 पॉइंट लिखिए, रिविल वर्ड को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? बगावत। बगावत नहीं, वो तो रिवोल्ट होता है। विरोध। रिवील तो प्रकट होगा ना प्रभु जी। रिवील एक्सप्रेस, प्रकट करना। प्रकट, प्रकट होना, प्रकट प्रकट नहीं, प्रकट ही आच्छादित लिख ने रहा है। एक वर्ड है ना, आच्छादित ना क्या, एक तो बोलते हैं ना आच्छादित ना क्या, एक तो वर्ड आता ना वो, भगवान भगवान अपने आप को आच्छादित रखते हैं, मतलब भगवान अपने आप को कवर रखते हैं, भगवान अपने आप को पर्दा में रखते हैं। बट व्हेन ही वांट्स तो वो अपने को रिवील करते हैं। आप लोग इंग्लिश में समझे क्या, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब मैं बोल रहा हूँ आई एम इन पर्दा, मैं जब चाहूंगा तब मैं अपने आप को फोकस करूंगा। दर्शन करना, आपको बताना। प्रकट होना या प्रकट प्रकट होता है करना। प्रभु जी। अप्रकट नहीं। नहीं नहीं, प्रकट नहीं होगा, प्रकट अप्रकट नहीं प्रकट होगा। अप्रकट। ओके, आप एक मिनट, ओके, सब स्टॉप। 2 नंबर पॉइंट लिखिए। भगवान अपने आप को आच्छादित करके रखते हैं। आधा च पूरा छ, आधा च और फुल छ, छाता वाला छ, ठीक है। ये 2 मूल पॉइंट इसमें से निकलता है। ओके, आगे बढ़िए। सत्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भगवान ने 10.14.29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुकृतः एव हि जनाति तत्व भगवन् महिन्नो न चान्य एकापि विचिन्वन्। हे प्रभु यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों तथा वर्षों तक अध्ययन कर कोई न कोई मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण नहीं, कृष्ण एक सेकंड, हरि बोल। आप यहाँ से पढ़िए, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, यहाँ से पढ़िए। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए, उसका ऊपर का एक लाइन,
किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक हैं, वे वेदों तथा वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। ना कोई तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझा जा सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जब से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत पूर्णतः तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। अब निर्विशेष यहाँ पर कोई ना तो मनोधर्म द्वारा, ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उसके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है। यानी कृष्ण को जानने के लिए ना तो आपको फिलोसोफर बनना है, ना कोई बड़ा सा आपको साइंटिस्ट बनना है, ना प्रोफेसर बनना है, ना IITian बनना है। भगवान को जानने के लिए सिंपल है भक्ति। व्हाट इज दिस भक्ति, ये मैं आज बोल रहा हूं, आप लोग खूब ध्यानपूर्वक सुनिए। जब मनुष्य मनोधर्म यानी इन भौतिक आसक्तियों को ऊपर जब चला जाता है, तब वो साधना भक्ति में लगता है। भक्ति का 3 पार्ट है। पहला पार्ट आया साधना भक्ति, मगर वो साधना भक्ति में कब पहुंचता है? जब वो भौतिक इंद्रियों को बस में जब करता है, भौतिक इंद्रियों से जब वो मुक्त होता है, तब वो साधना भक्ति के स्तर पे जाता है। साधना भक्ति यानी गुरु तथा शास्त्रों के आदेश के अनुसार मन तथा इंद्रियों से परम सत्य की उपासना करना। ये हो गया साधना भक्ति। यानी मंगला आरती करना, तुलसी आरती करना, नरसिंह भगवान की स्तुति करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ये सब एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल, गुरु के निर्देश के अनुसार जीवन को ज्ञापन कर रहे हैं, शुद्धता प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों और मन को कृष्ण की सेवा में नियोजित करने के लिए। ये हो गई भक्ति की पहली स्टेज, साधना भक्ति। साधना भक्ति और 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है वैदी भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। जब मनुष्य साधना भक्ति को जब पार कर जाता है, तो सेकंड स्टेज जो भक्ति की आती है उसको बोलते हैं भाव भक्ति। भाव भक्ति क्या होती है कि जब इस प्रकार से साधना भक्ति करते 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 जब प्यूरिटी जब आ जाती है, तो वो कहता है कभी कभी भगवान के लिए रोता है, कभी कभी उसके शरीर में कंपन होती है, यानी उसमें भाव उत्पन्न होते हैं भगवान के लिए। और ये जो भाव भक्ति जो है, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और ऐसी भाव भक्ति उत्पन्न होती है भक्तों के संग से। भक्तों के संग में जब अच्छी तरह से जब भक्ति की जाती है, तो इस प्रकार से भाव भक्ति की उत्पन्न होती है। भाव भक्ति फिर आगे चलकर जो तीसरा और आखिरी स्टेज जो भक्ति का होता है, उसके बोलते हैं प्रेम भक्ति। तो गंतव्य जो है, हम सबका जो गंतव्य है, वह भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त करना।
तो ये प्रेम भक्ति मतलब क्या हो गया कि हम अटूट विश्वास के साथ भगवान के साथ अपना संबंध दास्य रूप में रखते हैं और उस दृढ़ता के साथ हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं और जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, जब शारीरिक रूप से नित्य भगवान के लिए रुदन होता है, भगवान के लिए नित्य होता है, भगवान के लिए रोमांच उत्पन्न होता है, जब जीवन का लक्ष्य कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है, तो वो हो गई प्रेम भक्ति। तो यानी भक्ति की हम लोग 3 स्टेज देखे, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। यहाँ पर वर्ड आया, क्या है यहाँ पर सेंटेंस, भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। यानी यहाँ पर साधना भक्ति की बात कही जा रही है, प्रिलिमिनरी स्टेज। एंड व्हाट कम्स इन दिस प्रिलिमिनरी स्टेज, आप और हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाप करना, एकादशी करना, मंगला आरती करना, भगवत गीता का क्लास करना, साधना भक्ति। और ये साधना भक्ति किसने दी है, नारद मुनि ने दी है, जो उन्होंने पंचरात्रि विधि बोल के किताब है, उसके अंदर उन्होंने इस साधना भक्ति की पूरी सिस्टम हम लोग को उन्होंने दिया है। तो जब तक हम लोग सकाम कर्मी रहेंगे, सिर्फ सकाम कर्मी, तब तक हम लोग भक्ति के मार्ग में नहीं आ सकते हैं। सकाम कर्म में अगर हम लोग भगवान के लिए कर्म कौशल अगर सीख लिए, तब हम लोग साधना भक्ति के स्तर पे आते हैं। किसको किसको क्लियर नहीं हुआ वो हाथ उठाए। नहीं, किस लोगों को क्लियर नहीं हुआ? जितने लोग, सबको एक बार में क्लियर हो गया ये बात। बाकी लोगों का तो कैमरा ऑफ है ना, मैं किसको पूछूं, उन लोगों को पूछ के भी मतलब नहीं। ठीक है, जिन लोगों का कैमरा ऑन है, क्लियर। तरुणा अग्रवाल माता जी, समझ में आया क्या बोलता है, क्या साधना भक्ति कहाँ से आया? प्रीति राजगुरु माता जी, प्रभु जी। यशोदा देवी दासी माता जी, क्लियर हुआ? व्हाट डज द वर्ड भक्ति मीन? भक्ति का क्या स्टेजेस है, कहां से भक्ति आएगी? सीमा पालीवाल माता जी, क्लियर? ओके, ठीक है। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप करते हैं, ये भी साधना भक्ति का एक अंग है। भक्ति के 64 अंग है, उस 64 अंग के अंदर में महामंत्र जाप करना भी एक तो वन ऑफ द लिम्ब ऑफ द भक्ति है। इट इज ऑल्सो अंग ऑफ द भक्ति, महामंत्र जाप करना। और वैसे 9 प्रकार के मूल बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। इस प्रकार से दीज आर द 9 भक्ति। ये भक्ति के 9 स्टेज है। और वैसे भक्ति के 64 अंग है जो साधना भक्ति के अंदर में आते हैं। ये आएगा, हम लोग डिटेल्स में कभी भगवान जाएगा तो हम लोग इसको समझेंगे। ये आज बताने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि अब आप लोग क्लास 1 के स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग को थोड़ा ऐसा प्रेशर लेना पड़ेगा दिमाग में। भक्ति क्या है, कितने प्रकार की भक्ति होती है, कैसे हम लोग पहुंचेंगे अपने अंत प्रेम भक्ति के पर। रागानुगा भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है। ओके, आगे बढ़िए। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है।
ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामे कामे स्ते हर्तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान अपने लोग हैं और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवजो यंती भक्तेता यंती मामापि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और वे विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है। सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया है कि ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से यह स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। देव भी पुष्टि करते हैं, वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंद में अभ्यासात अर्थात वे स्वभाव से ही आनंद में है और वे अंततः शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है, जो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष है। जहां तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप में और व्यक्तित्व दोनों में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप है और उनका व्यक्तित्व भी है। ये है मूल बात। ये अध्याय शुरुआत हुआ था ये बोलने से कि भगवान निर्विशेष शक्ति के माध्यम से भी इस पृथ्वी में रहते हैं। निर्विशेष शक्ति के माध्यम से भगवान इस पृथ्वी में रहते हैं, मगर लोगों ने क्या किया, उस निर्विशेष शक्ति को ही भगवान बना डाला। पानी का स्वाद भगवान बोलते कि मैं हूं। अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पानी ही भगवान है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये हो गया है प्रॉब्लम लोगों का कि जो सत्य है उस सत्य को नहीं देखकर, उस शक्तिमान को नहीं देखकर, उस शक्तिमान की जो शक्ति है उसी को ही भगवान समझ बैठे हैं। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग आगे और श्लोकों को लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?